सावधान। ओकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च वह ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा से तीर्था सरस्वती हरितन दूरितम ज्ञानति मिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमुना प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री उत्तर पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुति ग्रंथकर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत गुणधर आचार्य न विरचितम शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंडादो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिह्वानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ उत्तर पुराण ग्रंथराज जी की जय। गुणधर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श साथी के सादर जय जिनेन्द्र। श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मी से धर्म चक्र वृत्ते भरते नम संसार भेम से। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। चलिए किनको पढ़ना कहाँ से पढ़ना है? तो आज बताती भाभी अभी बताती हूँ एक मिनट। नहीं है क्या? इसमें नहीं है तो कुछ करना क्या इसमें? फिर मेरे को सवेरे फेंकना पड़ता उतना। आप उसमें नहीं है तो फिर रखा हुआ पानी गर्म करके रखा हुआ। पेज नंबर 204 और 404 तक पढ़ा हुआ है। क्या? पेज नंबर 204 और 404 तक लिखा हुआ है। सुनो, सरोज जैन ने मैं पढ़ लूं क्या? बहुत सरोज जैन ने पढ़ा था ना कल। सरोज जी ने, हाँ ये सरोज जैन ने पढ़ा था ना। हाँ हाँ तो आज वो पढ़ेंगे पुष्पा जी। हाँ मेरा हो उसका गया क्या? सो सरोज जी का तो हो वो गया। आपका तो नाम आप क्या है? आपका नाम अमराबाई है ना? हेलो। हाँ हाँ आप उस दिन नहीं होंगी। हाँ मेरा आपका नंबर बोला गया था लेकिन आप उस दिन नहीं थे तो इसलिए आपका नहीं रहा। तो ठीक है देखिए नहीं, है मैं एक बार पढ़ी थी, अभी पैसा अब आगे तक पढ़ी नहीं थी। नहीं वो बात वो तो ठीक है। आपने क्यों नहीं पढ़ा था? नहीं, मैं 2-4 लाइन पढ़ी थी, राजेंद्र भाई साहब आगे ना 3 दिन तक वो पढ़ा रहे नहीं, थे जब ना। हमने नंबर सुनो, जब हमने नंबर बुलाया सबका नंबर बुलाते रहे और उस समय जो नहीं होता तो उसके बाद में अभी फिर तक आगे नंबर से बुलाया नहीं बुलाता है। सबको। नहीं बोला तो नहीं, जरूर, ऐसे नंबर तो नहीं बोला, भाई साहब आगे थे ना। भाई साहब नहीं। मीटिंग स्वादा करवा रहे थे ना, से छोड़ती। वो हाँ अलग। तो 3 दिन तक लगातार भाई साहब सुनो देख देखिए लीजिए भाई आप। साहब का नाम एक बार सुनिए। मधु काला का नाम बोल रहा है, कुसुम चौधरी बोल रहा है, सरोज सरावगी ने पढ़ा है। कुसुम हाँ बेंगलोर है। कल कुसुम उसका सुने, कुसुम बेंगलोर का नंबर आज है। स्नेह जैन का नंबर है। कुसुम बेंगलोर है
आप पढ़ लीजिए फिर। कुसुम बेंगलोर है, वो कुसुम चूरीवाल हैं? नहीं है। अब यही तो चक्कर होता है, होते नहीं है फिर। सरोज कुसुम बेंगलोर है, स्नेह जैन है। हाँ जी, मैं हूँ। हाँ तो स्नेह जैन पढ़ लीजिए। आपका भाभी वो है ना, आपका नंबर अमरा भाई जी, आपका 3 के बाद स्नेहा नंबर जैन है। तो आपका नंबर है 3 के स्नेहा बाद। एक एक मिनट, स्नेहा जैन तो हाल फिलहाल में पढ़ी है तो पढ़ नहीं, ली है? मैंने नहीं पढ़ा दीदी। नहीं पढ़ा है। नहीं, अब मुझे क्यों याद आ रहा कि स्नेहा जैन, उमराव भाभी, ये लोग सब पढ़ चुके हैं। नहीं, कल मैंने दिनवानी स्तुति की थी दीदी। मैं तो पढ़ी नहीं 2 महीने से, मैं तो पढ़ी नहीं, बाहर गए थे। पढ़ू चलिए मैं? ठीक है, देख लीजिए। स्नेह जैन का हाँ फिर पढ़ नंबर लीजिए। है। हाँ। उसके भाभी दोबारा रिपीट हो रहा है ना फिर। अभी अमरा भाई जी का नंबर 3 के बाद है, उनके बाद अनिता बाकली वाले हैं, फिर संतोष देवी सूरत है, फिर मुन्नी जी हैं, फिर अमरा भाई जी हैं। आप स्नेह जैन जी पढ़िए। हाँ, दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। यद्यपि भगवान स्वयं उत्तमोत्तम आभूषणों में से एक आभूषण थे, तथापि इंद्र ने केवल आचार का पालन करने के लिए ही उन्हें आभूषणों से वीडियो लज्जित ऑन कर किया ले। था। मेरा नेट नहीं चलता, वीडियो ऑन से आवाज कट कट के आती है फिर। कहाँ से पढ़ रहे हैं? 304 के बाद है ना? अच्छा 404 के बाद पढ़ रहे हैं आप? हाँ सॉरी, 404 के बाद से sorry। ये भगवान सबको शांति देने वाले हैं, इसलिए शांति इस नाम को प्राप्त हो, ऐसा सोचकर इंद्र ने अभिषेक के बाद उनका शांतिनाथ नाम रखा। तदनंतर धर्मेंद्र सब देवों के साथ बड़े प्रेम से सुमेरु पर्वत से राज मंदिर आया और माता से सब समाचार कहकर उसने वे त्रिलोकीनाथ माता को सौंप दिए, जिससे आनंद प्रकट हो रहा है तथा जिसके अनेक भावों और रसों का उदय हुआ है। ऐसे इंद्र ने नृत्य किया सो ठीक ही है, क्योंकि जब हर्ष मर्यादा का उल्लंघन कर जाता है तो किस रागी मनुष्य को नहीं नचा देता। यद्यपि भगवान 3 लोक के रक्षक थे, तो भी इंद्र ने उन बालक रूपधारी महात्मा की रक्षा करने के लिए लोकपालों को नियुक्त किया था। इस प्रकार जन कल्याणक का उत्सव पूर्ण कर समस्त देव इंद्र के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए। धर्मनाथ तीर्थंकर के बाद पौन पल्य कम 3 सागर बीत जाने तथा पाव पल्य तक धर्म का विच्छेद हो लेने पर जिन्हें मनुष्य और इंद्र नमस्कार करते हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी में सम्मिलित थी। दीदी इसका मतलब मेरे को इतनी बार मैं सोची पूछूंगी, आयु में इसकी आयु भी इसी में सम्मिलित थी का क्या मतलब होता है, कैसे करते हो? वो जो सारा काल बता रहे हैं दोनों तीर्थंकर के बीच का, तो ये अच्छा कहना चाहे वो उनकी आयु भी इसी के बीच में है, ऐसा कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि इंदिरा गांधी और मोदी जी का इतना काल निकला, इतना वर्ष तक, तो फिर तो उसमें इंदिरा गांधी का भी काल आ गया और मोदी का भी आ गया, है ना। जितना भी आया 15 वर्ष चाहे जो भी, वो कहना चाह रहे हैं वहां पर कि भाई यहाँ से यहाँ इतना अंतराल था, उसमें आयु भी इनकी आ गई। अच्छा दीदी, राजेंद्र भाई साहब आए हैं, वो करेंगे ना? देख लीजिए, और शनिवार है क्या? हाँ हाँ प्रणाम दीदी, सभी को जय जय। हाँ प्रणाम। आप ही करिए ना दीदी, आप बहुत अच्छा बता रही थी सब। हाँ, नहीं मैं तो अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी मैं तो अभी लेट गई, बहुत भयंकर कमर में दर्द हो रहा, बैठ 1 सेकंड नहीं बैठ पा रहे। अच्छा दर्द हो गया कमर में? बहुत भयंकर। अब रात हो गई, नहीं तो मैं तो कोई पेन की बहुत ज्यादा ही हो रहा। तो उसीलिए डॉक्टर को दिखाने जाते हैं क्या बीच बीच में? ना ना ना, हम तो इनको दिखाने जाते हैं, अपना क्या दिखाएंगे, कमर दर्द वगैरह, कमर में 3 प्लेट लगी हुई, अब क्या और क्या दिखाएंगे, ऑपरेशन हो चुका है, क्या दिखाना है। बैठ जाते हैं ज्यादा ना, तो उसी से दर्द हो जाता है बहुत ज्यादा। आपको जमीन पर नहीं बैठना चाहिए फिर नहीं जमीन में नहीं बैठते, जमीन में तो बैठ ही नहीं सकते ना, बैठने घुटना के का लिए। ऑपरेशन भी हो गया है ना। ना जमीन में तो बैठते ही नहीं, बैठा ही नहीं जाता, बैठेंगे क्या, बैठ तो घर नहीं जाए पर बैठा ही नहीं जाता। करिए भाई साहब, आप भाई करिए, साहब रिजल्ट कहीं नहीं पर है कुछ आज होगा तक। तो अपने समझेंगे, कहीं कुछ होगा तो समझेंगे, आप करिए भाई साहब।
श्लोक नंबर बता दीजिए कहाँ से पढ़ना है। भाई साहब 404 तक हो चुका है, उसके बाद से पढ़ लीजिए आप। पर रिजल्ट नहीं, 404। रिजल्ट नहीं दिया ना आपने कल का पेपर का। अच्छा, 404 के बाद से, हाँ ठीक है। हाँ, कल का रिजल्ट नहीं आया ना भैया। मतलब भगवान का जन्म हो चुका है, इसका मतलब। हम्म, हाँ, 404 हाँ के बाद से भगवान। भगवान का जन्म हो गया है। शंखनाद, गदिनाद, सिंहनाद आदि सब बजने लगे सर्वों में भगवान। कल का रिजल्ट नहीं आया भाई साहब, हाँ, कल का रिजल्ट नहीं आया। नहीं आज थोड़ा मैं गया था, हॉस्पिटल गया था काम से, अभी स्वाध्याय के बाद भेज दूंगा दीदी। ठीक है, ठीक। यद्यपि भगवान स्वयं उत्तमोत्तम, जब बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, सभी को जय जय। आगे का शुरू करता हूँ। यद्यपि भगवान स्वयं उत्तमोत्तम आभूषणों में से एक आभूषण थे, तथापि इंद्र ने केवल आचार का पालन करने के लिए ही उन्हें आभूषणों से विभूषित किया था। यह एक लोकाचार है, इसीलिए आभूषण पहनाए थे। बाकी तो भगवान को क्या आभूषणों की जरूरत, वे इतने सुंदर थे। तो ये भगवान सबको शांति देने वाले हैं, इसलिए शांति इस नाम को प्राप्त हो। ऐसा सोचकर इंद्र ने अभिषेक के बाद उनका शांतिनाथ नाम रखा। तदनंतर धर्मेंद्र सब देवों के साथ बड़े प्रेम से सुमेरु पर्वत से राज मंदिर आया और माता से सब समाचार कहकर उसने वे त्रिलोकीनाथ माता को सौंप दिए। जिसे आनंद प्रकट हो रहा है तथा जिसके अनेक भावों और रसों का उदय हुआ है, ऐसे इंद्र ने नृत्य किया तो ठीक ही है, क्योंकि जब हर्ष मर्यादा का उल्लंघन कर जाता है तो किस रागी मनुष्य को नहीं नचा देता। इतना हर्ष का पारावार हो गया था सौधर्म इंद्र में कि वे तांडव नृत्य करने लगे, पृथ्वी कपने लगी। इस प्रकार कहते हैं कि जब हर्ष मर्यादा का उल्लंघन कर जाता है तो किस रागी मनुष्य को नहीं नचा देता। ये इंद्र भी इस प्रकार नृत्य करने लगे। प्रशस्त राग का उन्हें उदय था, भगवान के प्रेम में रंगे हुए थे और वे नृत्य करने लगे। यद्यपि भगवान तीन लोक के रक्षक थे, तो भी इंद्र ने उन बालक रूपधारी महात्मा की रक्षा करने के लिए लोकपालों को नियुक्त किया था। यह भी लोकाचार था कि लोकपालों को नियुक्त किया था। इस प्रकार जन्म कल्याणक का उत्सव पूर्ण कर समस्त देव इंद्र के साथ अपने अपने स्थान पर चले गए। धर्मनाथ तीर्थंकर के बाद पौनपल्य कम 3 सागर बीत जाने तथा पावपल्य तक धर्म का विच्छेद हो जाने पर जिन्हें मनुष्य और इंद्र नमस्कार करते हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी में सम्मिलित थी। फिर से पढ़ रहा हूँ कि धर्मनाथ तीर्थंकर के बाद पौनपल्य कम 3 सागर बीत जाने के बाद, 3 सागर से पौनपल्य कम इतना समय बीतने के बाद तथा पावपल्य तक धर्म का विच्छेद हो गया, ऐसे समय में जिन्हें मनुष्य और इंद्र नमस्कार करते हैं, ऐसे भगवान उत्पन्न हुए थे। उनकी आयु भी इसी में सम्मिलित थी। उनकी 1 लाख वर्ष की आयु थी। यदि ये उनकी आयु भी इसी में सम्मिलित थी। भगवान को कहा, यहाँ पे शायद आप यही विषय समझा रही थी, मैं उसमें जस्ट ज्वाइन किया था कि हाँ वो बार बार आ रहा है ना, इसी में सम्मिलित थी। तो आ रही आवाज आ रही है। हाँ आ रही है आपकी आवाज। हाँ हाँ हाँ, इसी में तो उन्होंने प्रश्न किया कि बार बार एक मिनट भाई साहब। हाँ। मैं आगे बढ़ूं क्या? एक प्रश्न है भैया जी। हाँ ये एक प्रश्न है आयु के बारे में ही। अब इन्होंने हाँ कहा हाँ है कि
धर्मनाथ तीर्थंकर के बाद पौनपल्य 3 सागर बीत जाने के बाद पावपल्य तक धर्म का विच्छेद हुआ और उसके बाद शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ और उनकी आयु 1 लाख वर्ष की थी। तब ये 1 लाख वर्ष जो है ये पावपल्य का विच्छेद, मतलब पावपल्य के इसमें जो शांतिनाथ भगवान आए तो उनके जन्म के तो बहुत बड़ा विशाल होता है भाई साहब। पावपल्य तो 1 लाख वर्ष कुछ भी नहीं है पावपल्य के सामने। तो उसीलिए तो मैंने दीदी से पूछा कि यहाँ पर क्या मतलब लिया जाए। 1 लाख वर्ष की आयु तो पावपल्य कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत विशाल है वो आयु। तो धर्म का जो विच्छेद हुआ था तो भगवान के जन्म के बाद फिर से धर्म की स्थापना हुई या भगवान ने आने के बाद धर्म को वापस विस्थापित किया? भगवान के आने के बाद धर्म की प्रभावना हुई। पावपल्य तक धर्म का विच्छेद हुआ, ऐसा तो लिखा है ना कि पावपल्य तक, कि जो 3 सागर बीत जाने, 3 सागर में पौनपल्य बीत कम थे तब तक, और उसमें भी पावपल्य तक धर्म का विच्छेद हो जाने पर उसके बाद भगवान का जन्म हुआ। और फिर लिखा उनकी आयु भी इसी में सम्मिलित थी। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने दीदी से पूछा कि उनकी आयु भी इसी में। आयु बार बार आ रहा है। मुझे जो लगता है कि हाँ, मतलब इनकी आयु भी इसी में सम्मिलित थी, तो वो अब आगे जाके उनका केवल ज्ञान का ही वर्णन चलता है, तो इसलिए वो बार बार ये चीज ला रहे हैं क्या? क्योंकि तीर्थ वहीं से चलता केवल ज्ञान होने के बाद, तो भाई उनकी आयु भी इसी में शामिल है। जो अंतर बता रहे हैं उसी में शामिल है उनकी आयु, ऐसा महसूस होता है मुझे, क्योंकि हर जगह आ रहा है, हर तीर्थंकर के बाद आ रहा है। अच्छा, ठीक है। इसमें 3 पल्ले कम ही तो बता रहे हैं, 3 पल्ले कम, 3 सागर में 3 पल्ले कम, उसमें 1 पल्ले तो धर्म का विच्छेद हुआ, फिर उसमें जो आधा पल्ले बच रहा है उसमें लास्ट में जाकर हुए होंगे ना। 3 पल्ले कहाँ कहा दीदी? पौनपल्य कम लिखा है, 3 पल्ले तो नहीं लिखा है। पौनपल्य मतलब क्वार्टर 3 क्वार्टर उसमें मतलब 3 क्वार्टर बचे हैं। 3 क्वार्टर माने 3/4। पौनपल्य का मतलब तो जन्म का विच्छेद ही था, फिर आधा पल्ले है उसमें मतलब उनका जन्म हुआ है। 3 पल्ले माने 3/4 पल्ले कम, और पावपल्य तक धर्म का विच्छेद हो जाने पर उनका जन्म हुआ। पौनपल्य लिखा है, 3 पल्ले तो बहुत बड़ा, और भी काफी बड़ा हो गया। तो ठीक है, ये अब आगे पढ़ते हैं कि उनकी 1 लाख वर्ष की आयु थी, 40 धनुष ऊंचा शरीर था, सुवर्ण के समान कांति थी, ध्वजा, तोरण, सूर्य, चंद्र, शंख और चक्र आदि के चिन्ह उनके शरीर में थे। पुण्य कर्म के उदय से दृढ़रथ भी दीर्घ काल तक अहमिंद्र पने का अनुभव कर राजा विश्वसेन की दूसरी रानी यशस्वती के चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। भैया जी कितना है? पेज नंबर कितना है भैया जी? 204 में 414 नंबर श्लोक चल रहा है। 3 करने का। तो ये दृढ़ रथ कौन था? इसके पहले जो शांतिनाथ भगवान का जो जीव था वो कौन सी पर्याय में था? उनका आम दे देते हैं। हाँ, पूर्व भाव में इनका पुत्र था ये दृढ़ रथ, मेरे को ऐसा ध्यान में आ रहा है। आप लोग पढ़े हैं तो ध्यान में होगा ज्यादा। तो दृढ़ रथ भी दीर्घ काल तक अहमिंद्र पने का अनुभव कर, मतलब कि वो सर्वार्थ सिद्धि में चला गया था दृढ़ रथ। लिखा था तो कि अंतिम अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुआ। तो वहां से ये पुत्र था क्या दृढ़ रथ? पुत्र था क्या पूर्व भाव में? हाँ, मेरे को ऐसा ध्यान में आ रहा है, शायद पुत्र था ये, और अभी भाई हुआ है, अभी इस पर्याय में भाई हुआ है ये इनका। तो ये दूसरी रानी से उत्पन्न हुआ, चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ। ये अहमिंद्र पने का अनुभव कर राजा विश्वसेन की दूसरी रानी यशस्वती के चक्रायुध नाम का पुत्र हुआ है। ये शांतिनाथ भगवान के भाई है, मैंने दूसरी रानी से उत्पन्न हुए हैं, चक्रायुध इनका नाम है। ये आगे जाकर भगवान के प्रमुख गणधर बनेंगे, चक्रायुध जो है। इस प्रकार समुद्र में महामणि बढ़ता है, मुनि में गुणों का समूह बढ़ता है, और प्रकट हुए अभ्युदय में हर्ष बढ़ता है, उसी प्रकार वहां बालक शांतिनाथ बढ़ रहे थे। उनमें अनेक गुण अवयवों के साथ स्पर्धा करके ही मानो क्रम क्रम से बढ़ रहे थे, और कीर्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बढ़ रही थी मानो सगी बहन ही हो। कीर्ति, लक्ष्मी तथा सरस्वती इस प्रकार बढ़ रही थी मानो सगी बहन ही हो। सब एकदम समान रूप से सब बढ़ रही थी। कीर्ति भी बढ़ रही थी, भगवान की लक्ष्मी बढ़ रही थी, और सरस्वती बढ़ रही थी। जिस प्रकार पूर्णिमा के दिन विकलता अर्थात खंडावस्था से रहित चंद्रमा का मंडल
सुशोभित होता है, पूर्ण हो जाता है पूर्णिमा के दिन। उसी प्रकार पूर्ण यौवन प्राप्त होने पर उनका रूप सौंदर्य प्राप्त कर अधिक सुशोभित हो रहा था। उनके मस्तक पर इकट्ठे हुए भ्रमरों के समान कोमल, पतले, चिकने, काले और घूंघर वाले शुभ बाल बड़े ही अच्छे जान पड़ते थे। उनका सिर मेरु पर्वत के शिखर के समान सुशोभित होता था, अथवा इस विचार से ही ऊंचा उठ रहा था कि यद्यपि इनका ललाट राज्यपट को प्राप्त होगा, परंतु उससे ऊंचा तो मैं ही हूं। उनका सिर मेरु पर्वत के शिखर के समान सुशोभित हो रहा था, अथवा इस विचार से ही ऊंचा उठ रहा था कि यद्यपि इनका ललाट राज्यपट को प्राप्त होगा, कि ललाट को ही राज्यपट प्राप्त होगा, लेकिन सिर तो ललाट से भी ऊंचा है। इस विचार से मानो उनका सिर जो है ऊंचा उठ रहा था कि भले ही ललाट को राज्याभिषेक राज्यपट मिले, लेकिन सिर तो ऊंचा ही है उससे। उनके इस ललाट पट्ट पर धर्मपट्ट और राज्यपट्ट दोनों से पूजित लक्ष्मी सुशोभित होगी, इस विचार से ही मानव विधाता ने उनका ललाट ऊंचा और चौड़ा बनाया था। उनकी सुंदर तथा कुटिल भौहें वेश्या के समान सुशोभित हो रही थी। कुटिल है इसलिए क्या चंद्रमा की रेखा सुशोभित नहीं होती, अर्थात अवश्य होती है। शुभ अवयवों का विचार करने वाले लोग नेत्रों की दीर्घता को अच्छा कहते हैं। सो मालूम पड़ता है कि भगवान के नेत्र देखकर ही उन्होंने ऐसा विचार स्थिर किया होगा। यही उनके इस नेत्रों की स्तुति है कि नेत्र, यदि नेत्र की दीर्घ नेत्र हो, बड़े बड़े नेत्र हो, तो उसे अच्छा मानते हैं। तो भगवान से जो बड़े नेत्र किसके होंगे, यही विचार करके उन्होंने ऐसा कहा होगा। यही उनकी नेत्रों की स्तुति है। अब कान के बारे में कहते हैं कि यदि उनके कान समस्त शास्त्रों की पात्रता को प्राप्त थे तो उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसार में यही एक बात दुर्लभ है, शोभा तो दूसरी जगह भी हो सकती है। बहुत ही गूढ़ बातें हैं कि यदि उनके कान समस्त शास्त्रों की पात्रता को प्राप्त थे तो उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जब कान का वर्णन कैसे करें, वे तो समस्त शास्त्रों की पात्रता को प्राप्त थे। कोई भी शास्त्र ऐसे नहीं है जो कि कानों में नहीं आए हों, तो उनका वर्णन कैसे करें उनके कानों का, क्योंकि यह संसार में यही एक बात दुर्लभ है, शोभा तो दूसरी जगह भी हो सकती है। ये भगवान सबको जीतने वाले मोह रूपी मल्ल को जीतेंगे, इसलिए ऊंची नाक इन्हीं में शोभा दे सकेगी। ऐसा विचार कर ही मानव विधाता ने उनकी नाक कुछ ऊंची बनाई थी। उनके जो नेत्र थे वे बड़े दीर्घ थे। उनके कान जो थे, उनके कान के लिए तो कह दिया कि हाँ, ऊंची नाक इन्हीं में शोभा दे सकेगी। ऊंची नाक, ऊंची नाक माने जिसका कहते हैं ना कि ऊंची नाक वाला जो आदमी बहुत बड़ा रुतबे वाला होता है, उसके लिए कहावत ही होती है ना कि ये ऊंची नाक वाला है, बड़ी ऊंची नाक वाला है, जिसके बहुत बड़ा ऐश्वर्य, जिसके पास रुतबा है, जिसका समाज में मान सम्मान है, ऐसे लोग को ऊंची नाक वाला कहा जाता है। ये भगवान को कहता है कि ये सबको जीतने वाले मोह रूपी मल्ल को जीतेंगे, कि मोह जो सबको जीत लेता है संसारी प्राणियों को, लेकिन उस मोह को ये भगवान जो मोह रूपी योद्धा है उसको ये जीत पाएंगे। ऐसा एक अभूतपूर्व कार्य भगवान करेंगे। इसलिए जो है ऊंची नाक की शोभा तो इन्हीं में होगी, इनसे बढ़कर के और ऊंची नाक किसकी होगी जो ऐसा कार्य करेंगे। ऐसा ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा कार्य करने वाले यही हैं। ऐसा विचार कर ही मानव विधाता ने उनकी नाक कुछ ऊंची बनाई थी। इस प्रकार से ये जो अलंकार हैं साहित्य के जो यहाँ उड़ेले गए हैं, इस प्रकार मैंने नाक कान आदि का जो वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार अलंकारिक भाषा में आचार्य महाराज कह रहे हैं कि विधाता ने उनकी नाक कुछ ऊंची शायद इसीलिए विचार करके बनाई थी। ऊंची नाक की शोभा इनमें ही होती है। उनके मुख से उत्पन्न हुई सरस्वती, अब मुख का वर्णन कर रहे हैं कि उनके मुख से उत्पन्न हुई सरस्वती विनोद से कुछ लिखेगी। यह विचार कर ही मानव विधाता ने उनके कपोल रूपी पटिये चिकने और चौड़े बनाए थे। उनके कपोल रूपी पटिये, जो कपोल होते हैं यहाँ पर, जो कपोल हैं उनके बड़े चिकने और चौड़े चौड़े बनाए थे, क्योंकि उनके मुख से जो सरस्वती उत्पन्न होगी, केवल ज्ञान जब उन्हें उत्पन्न होगा तो जो सरस्वती उनके मुख से खिरेगी, जो वाणी खिरेगी, वह विनोद से कुछ लिखेगी। ऐसा विचार करके ही मानव विधाता ने उनके चिकने और चौड़े कपोल रूपी पटिये बनाए थे। उनके सफेद चिकने सघन और एक बराबर दांत, एकदम बिल्कुल समान समान दांत, जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म, ना कोई छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े, बिल्कुल नहीं, ऐसे एक बराबर दांत यही शंका उत्पन्न करते थे
कि क्या ये सरस्वती के मंद हास्य के भेद हैं अथवा क्या शुद्ध अक्षरों की पंक्ति ही हैं। इन दांतों की उपमा दे दी शुद्ध अक्षरों की पंक्ति से कि बरगद का पका फल, बिंब फल और मूंगा आदि दूसरे के ओठों की उपमा भले ही दी जावे, परंतु उनके ओठ की उपमा नहीं हो सकते। इसीलिए इनका अधर अर्थात ओठ अधर जो है, नीचे का जो अधर नीच नहीं कहलाता था। कि जो ओठ है एक नीचे का है और एक ऊपर का है, नीचे वाले ओठ को कहते हैं अधर। ये अधर ओठ है, तो अधर ओठ तो नीचे है, नीचे स्थान में है, लेकिन फिर भी यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि वह नीच नहीं कहलाता था। इसके लिए क्या कहे कि बरगद का पका फल, बिंब फल और मूंगा आदि दूसरे के ओठों की उपमा भले ही दी जाए, भले ही हो जाए, ये सब उपमा दी जाती है ओठों के साथ, परंतु भगवान के ओठ की कोई उपमा नहीं हो सकती। इसलिए उनका जो अधर है, ओठ अधर, वह नीच नहीं कहलाता था। वह नीचे रहते हुए भी वह नीच नहीं कहलाता था। अन्य लोगों का चिबुक तो आगे होने वाली दाढ़ी से ढक जाता है, इसे कहते हैं चिबुक। यहाँ ये जो चिबुक है ये दाढ़ी से ढक जाता है। जो सामान्य लोग होते हैं इनके चिबुक में दाढ़ी आ जाती है, परंतु इनका चिबुक सदा दिखाई देता था। इससे जान पड़ता है वह केवल शोभा के लिए बनाया गया था। मतलब भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं होती है, इस बात को यहाँ कहना चाह रहे थे कि उनका चिबुक सदा दिखाई देता था। इससे जान पड़ता है वह केवल शोभा के लिए ही बनाया गया था। चंद्रमा क्षयी है कि चंद्रमा जो अभी अभी बात कही कि पूर्ण चंद्रमा की बात कही कि भगवान का जो यौवन जो इस प्रकार से लगता था कि पूर्ण चंद्रमा के समान, उसी चंद्रमा के लिए अब आचार्य महाराज कहते हैं कि जो पूर्ण चंद्रमा थोड़ी देर पहले कहे थे उसके लिए कहते हैं चंद्रमा क्षयी है, कि वह पूर्ण चंद्रमा हो भले ही, लेकिन वह क्षय को प्राप्त होता है। धीरे 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 घटता घटता एकदम बिल्कुल क्षय हो जाता है उसका, फिर वो बढ़ने लगता है। तथा कलंक से युक्त है और कमल कीचड़ से उत्पन्न है। अर्थात कमल जो है वह चंद्रमा को देखकर खिलता है, तो कमल कीचड़ से वह उत्पन्न है तथा रजस से दूषित है, इसलिए दोनों ही उसके मुख की सदृशता नहीं धारण कर सकते। कि चंद्रमा के साथ तो अभी उपमा दी अभी कि इस प्रकार से पूर्ण यौवन को वो प्राप्त हुए तो चंद्रमा की तरह वो सुशोभित हो रहे थे। अभी दूसरे ही क्षण फिर कह रहे हैं कि चंद्रमा के साथ उनकी उपमा नहीं दे सकते। जैसे भक्तामल स्तोत्र में मानतुंग स्वामी कहते हैं, एक बार उपमा देते हैं फिर अपनी उपमा को नकार देते हैं खुद ही, वैसे कहते हैं चंद्रमा तो क्षयी है, कलंक से युक्त है, उसके साथ भगवान की क्या उपमा दी जाए। यदि उनके कंठ से दर्पण के समान सब पदार्थों को प्रकट करने वाली दिव्य ध्वनि प्रकट होगी तो फिर उस कंठ की सुकंठता का अलग वर्णन क्या करना चाहिए, कि क्या कहें उनके कंठ के बारे में। ऐसा आचार्य महाराज कहते हैं कि अब करें तो क्या वर्णन करें, उनके कंठ से तो दिव्य ध्वनि प्रकट होने वाली है, प्रकट होगी, तो उनकी कंठ का वर्णन कौन कर सकता है। वे त्रिलोकीनाथ ऊंचाई के द्वारा सिर के साथ स्पर्धा करने वाले अपने दोनों कंधों से ऐसे सुशोभित होते थे मानो 3 शिखरों वाला सुवर्णगिरी ही हो। घुटनों तक लंबी एवं केयूर आदि आभूषणों से विभूषित उनकी दोनों भुजाएं बहुत ही अधिक सुशोभित हो रही थी। उनकी जो भुजाएं हैं इतनी लंबी थी कि घुटनों तक वो लटकती थी। वे भुजाएं बहुत ही सुंदर लगती थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो पृथ्वी को उठाना ही चाहती हूँ। ऐसी उनकी लंबी लंबी भुजाएं थी मानो वे पृथ्वी को ही उठाना चाहती हूँ। और बहुत सी लक्ष्मियां एक दूसरे की बाधा के बिना ही इसमें निवास कर सके, यह सोचकर ही मानो विधाता ने उनका वक्षस्थल बहुत चौड़ा बनाया था कि बिना किसी बाधा के, क्या कहा, बिना किसी बाधा के बहुत सी लक्ष्मियां है ना उनकी वक्षस्थल पर निवास कर सकें। यह सोच करके भगवान ने उनका वक्षस्थल बहुत चौड़ा बनाया था कि तपो लक्ष्मी निवास करेगी, तपो लक्ष्मी के बाद केवल ज्ञान लक्ष्मी निवास करेगी। तो अनेक प्रकार की लक्ष्मी हैं, तो बहुत सी लक्ष्मियां बिना किसी बाधा के वहां रह सके, इसलिए भगवान ने उनका वक्षस्थल, उनका सीना इतना चौड़ा बना दिया था। जिसके मध्य में मणियों की कांति से सुशोभित हार पड़ा हुआ है, ऐसा उनका वक्षस्थल जिसके मध्य में संध्या के लाल लाल बादल पड़ रहे हैं, ऐसे हिमाचल के तट के समान जान पड़ता था। ऐसे ही जगमगा रहे थे जो मणियों से सुशोभित हार उनके मध्य में, और वक्षस्थल इस प्रकार सुशोभित हो रहा था कि लगता था कि लाल लाल बादल ही घुमड़ आए हों। ऐसा वक्षस्थल को देखने में लग रहा था, क्योंकि वो हार जो झिलमिला रहा था उसकी कांति के कारण इस प्रकार का आभास हो रहा था मनो संध्या के लाल लाल बादल घुमड़ आए हों। और मुट्ठी में समाने के योग्य उनका मध्य भाग
क्योंकि उपरिवर्ती शरीर के बहुत भारी बोझ को बिना किसी आकुलता के समान धारण करता था। अब देखिए कमर की कितनी सुंदर वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि भगवान का इतना विशालकाय शरीर, इतनी लंबी लंबी भुजाएं, सुमेरु पर्वत के समान उनका सिर, और उनका इतने एक एक अंग का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। अब उनकी कमर का क्या वर्णन कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कमर कैसी थी, न मुट्ठी में समाने के योग्य। इतनी कमर पतली थी मानो उनकी कि वो मुट्ठी में समा जाए भगवान की कमर। उनका जो मध्य भाग, क्योंकि उपरिवर्ती शरीर के बहुत भारी बोझ को, उपरिवर्ती माने ऊपर के हिस्से को, तो कहा था मुट्ठी में समाने के योग्य उनका मध्य भाग, क्योंकि उपरिवर्ती शरीर के बहुत भारी बोझ को, कि ऊपर का जो शरीर है वो तो बहुत विशालकाय है, और जो मध्य भाग है वो मुट्ठी में समाने के योग्य है, लेकिन फिर भी बिना किसी आकुलता को उसे धारण करता था। क्योंकि कमर के ऊपर ही जो है, जो कटी प्रदेश के ऊपर पूरा शरीर का भार रहता है, लेकिन बिना किसी आकुलता को वो धारण करता था। अतः उसका पतलापन, उनकी जो कमर पतली थी, उनका पतलापन ठीक ही शोभा देता था। उनकी नाभि चूंकि गंभीर थी, दक्षिणावर्त से सहित थी, अभ्युदय को सूचित करने वाली थी। अभ्युदय माने बहुत बड़ा, उनका जो ऊंचाई को प्राप्त करने वाले हैं उसको वह सूचित करने वाली थी भगवान की नाभि। और पद्म चिन्ह से, भैया ये दक्षिणावर्त से सही थी, क्या होता है ललिता आंटी? मैंने निकाल दिया इसको क्योंकि मैं जान अभी चाची जी ना ललिता दक्षिणावर्त किसे कहते हैं, अगर दीदी बताएंगी तो बताएंगी, या फिर देखना होगा बाद में। दक्षिणावर्त, दक्षिण आवर्त, दक्षिणावर्त में दक्षिण आवर्त से सहित थे, ऐसा कर रहे हैं। हाँ। अभ्युदय को सूचित करने वाली थी, ये तो समझ में आ गया कि बहुत ऊंचाई को वो प्राप्त करेंगे, इसे सूचित करने वाली थी भगवान की गंभीर नाभि। पद्म चिन्ह से सहित थी, माने कमल की चिन्ह से सहित थी, और मध्यस्थ थी, मतलब बिल्कुल मध्य भाग में नाभि थी उनकी। अतः स्तुति का स्थान प्रशंसा का पात्र क्यों नहीं होती, अवश्य होती। करधनी को धारण करने वाली उनकी भाई सुंदर साहब, कमर, इसका दक्षिणी आवर्त से मतलब है उल्टी दिशा में घुमाव था उसका। दक्षिण माने दिशा, दक्षिण माने सीधी होती है ना, दक्षिण माने सीधा होता है, सीधी दिशा में घुमाव था उसका नाभि का। नाभि का वो आकार बता रहे हैं उस प्रकार का। और करधनी को धारण करने वाली उनकी सुंदर कमर। अब जो कमर का भी वर्णन किया कि इतनी पतली कमर थी, मुट्ठी में समा जाने के लायक, तो वहां पर एक आभूषण होता है कमर में, उस कमर में पहनने वाले आभूषण को कहते हैं करधनी। तो एक करधनी को धारण करने वाली उनकी सुंदर कमर बहुत ही अधिक सुशोभित होती थी, और जम्बूद्वीप की वेदी सहित जगती के समान जान पड़ती थी। कि जम्बूद्वीप की जो वेदी सहित जगती के समान जान पड़ती थी, ये कर्णान युग के शास्त्रों में वर्णन आता है जम्बूद्वीप की वेदी सहित जगती का, तो वैसा ये जान पड़ती थी। और उनके उरु केले के स्तंभ के समान गोल। उरु कहते हैं जो मतलब कि घुटने के ऊपर का जो भाग है, जो जांघे का जो भाग होता है, घुटने और कमर के बीच का जो भाग है, वो उरु केले कह रहे हैं कि केले के स्तंभ के समान गोल, चिकने तथा स्पर्श करने पर सुख देने वाले थे। अंतर केवल इतना था कि केले के स्तंभ एक बार फल देते हैं, परंतु ये बार बार फल देते थे। किस प्रकार से कितनी सुंदर उपमाएं देते हुए भगवान उनके नक्शिक सौंदर्य का आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं कि केले का स्तंभ तो भाई एक बार ही फल देता है, लेकिन वे जो है वे बार बार फल देते थे। और केले के स्तंभ बोझ धारण करने में समर्थ नहीं है, परंतु वे बहुत भारी बोझ को धारण करने में समर्थ थे। उनके जो उरु थे, वे उरु इतने सशक्त, इतने बलिष्ठ थे कि भगवान के जो शरीर का बोझ धारण करने में वे समर्थ थे। क्योंकि उनके घुटनों ने उरु माने क्या होता है? उरु बताया ना अभी, उरु माने ये जो कमर और जांघ के बीच का जो स्थान होता है, कमर और घुटनों के बीच का जो स्थान होता है ना, कमर घुटने, घुटने से कहते हैं अंग्रेजी में नी कहते हैं, नी, उसके बीच का जो स्थान है उसे उरु कहते हैं। फिर आगे देखिए और लिखा है कि चूंकि उनके घुटनों ने उरु और जंघा दोनों के बीच मर्यादा कर दी थी। कि उनके जो घुटने हैं, घुटने कहते हैं जो अपना पैर के बीच का जो जोड़ है, उस घुटनों ने उरु और जंघा दोनों के बीच मर्यादा कर दी थी कि उरु
और जांग जो है दोनों के बीच में एक मर्यादा कर दी थी कि ये उरु है और ये जांग है, इस प्रकार से दिखा दिया था ऐसा अलग अलग। तो दोनों की सीमा बांध दी थी, इसलिए वे सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय थे। तो ठीक ही है, क्योंकि जो अच्छा कार्य करता है उसकी प्रशंसा क्यों नहीं की जाए। भैया जी, उसके जो हाँ ये जो इसमें दिया, उनके घुटनों ने उरु और जंघा दोनों के बीच मर्यादा कर दी थी। इसका मतलब ये हाँ, होता है कि घुटने के नीचे उरु है और घुटने के ऊपर जंघा है। घुटने के नीचे तो उरु नहीं होता है भाई साहब। उरु का देखिएगा गूगल उरु में क्या की लिखा हुआ है। उनके घुटनों ने हम्म। उरु और जंघा दोनों के बीच मर्यादा कर दी थी। आप ठीक कर रहे हैं कि वो उरु, लेकिन नीचे के भाग को उरु नहीं कहते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, कोई भी बीच बीच से देख ले कोई कि उरु का माने क्या दिखा रहे हैं। हम्म। घुटने में और ऊपर के हिस्से में। क्या लिखा है? नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ उरु तो ऊपर वाले हिस्से को ही कहते हैं, घुटने के हाँ, ऊपर ऊपर वाले वाले हिस्से कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को नहीं कहते हैं। तो मतलब कि जांग का जो हिस्सा है उसके को। हाँ, जांग का साथ हिस्सा और एक घुटने अलग के से बीच के हिस्सा होता हिस्से है का। जो कि कमर के नीचे होता है, उसको उरु कहते हैं, ऐसा होता होगा। तो उसके बीच की एक सीमा रेखा कर दी थी, मर्यादा कर दी थी कि भाई ये उरु का प्रदेश है और ये जंघा का प्रदेश है, ऐसी मर्यादा कर दी थी। तो ये सत्पुरुषों के द्वारा प्रशंसनीय थे, क्योंकि जो अच्छा कार्य करते हैं उनकी प्रशंसा क्यों नहीं की जाए। तो अच्छा कार्य किसने किया? भगवान की घुटनों ने किया। भगवान की घुटनों ने उरु और जंघा के बीच में मर्यादा कर दी। तो गुरु माने भाई इसका साहब मतलब जांग ही आया है। आता है कि गुरु माने सामान्य लोगों के जो है उरु और जंघा की मर्यादा समझ में नहीं आती है कि कौन सा उरु का प्रदेश है और कौन सा जंघा का प्रदेश है। लेकिन भगवान का वह स्पष्ट उसके अलग अलग समझ में आ रहा था, तो इसकी प्रशंसा क्यों नहीं की जाए, अथवा की जाए। क्या दिखाया उरु का मतलब? गुरु मान जंघा दिखाई। गुरु का जंघा मान दिखाया ना। हाँ। हाँ, तो वो जंघा के आसपास कोई कोई प्रदेश अलग से है जिसे उरु कहते हैं। तो उनके चरण कमल समस्त इंद्रों को नमस्कार कराते थे। भगवान की चरण कमल समस्त इंद्रों को नमस्कार कराते थे, अर्थात समस्त इंद्र उनके चरण कमलों को नमस्कार करते थे तथा लक्ष्मी उनकी सेवा करती थी। जब उनके चरण कमलों का यह हाल था तब जंघाएं तो उनके ऊपर थी। भी चरण के ऊपर में सारा संसार भगवान के झुक रहा है, चरणों में इतनी विशेषता होती है, तो जंघा तो बल्कि और भी ऊपर है चरण से भी, उनका और वर्णन क्या किया जाए। ऐसा भगवान आचार्य भगवान इस प्रकार से वर्णन कर भी रहे हैं और करने के बाद बोलते हैं कि भाई अब क्या वर्णन करें, सबका इतना बड़ा महात्म्य है कि मैं उसका कैसे वर्णन करूं, ऐसा ये कह रहे हैं। जिस प्रकार मंत्र में गूढ़ता गुण रहता है, उसी प्रकार उनकी दोनों गुल्फों अर्थात एड़ी के ऊपर की गांठों में गूढ़ता गुण रहता था। एक एक अंग के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, एक एक अंग के भगवान का, कि एड़ी के ऊपर की गांठें जिन्हें कहते गुल्फ, उनमें गूढ़ता गुण रहता था, परंतु उनकी यह गुणता फल देने वाली थी। सो ठीक ही है, क्योंकि सभी पदार्थ फलदायी होने से ही गुणी कहलाते हैं। उनके दोनों चरणों का पृष्ठ भाग, अब दोनों चरणों के पिछले भाग की यहाँ पर बात आ रही है। पहले चरण बताए कि चरणों के ऊपर पूरा संसार झुकता है। अब चरणों का जो पीछे का भाग है जिसे कहा पृष्ठ भाग, वो कछुए के समान था और यह पृथ्वी उन्हीं का आश्रय पाकर निराकुल थी। इस चरणों के पृष्ठ भाग का आश्रय पृथ्वी को प्राप्त हुआ, उससे पृथ्वी की आकुलता दूर हुई, पृथ्वी निराकुल हुई। जान पड़ता है कि पृथ्वी कछुए के द्वारा धारण की हुई है। यह रूढ़ी उसी समय से प्रचलित हुई है जब से भगवान के चरणों के पृष्ठ भाग का आश्रय इस पृथ्वी को प्राप्त हुआ। उसी समय से यह रूढ़ी अर्थात ये कहावत प्रचलित हुई कि पृथ्वी कछुए के द्वारा धारण की गई है। ये एक मतलब कि साहित्य के जो सौंदर्य है, साहित्य का जो अलंकार है, उनका एकदम बहुत ही उत्तम रूप से यहाँ पर वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर कि उनके दोनों अंगूठे स्थूल थे। अब अंगूठे, अब पैरों का वर्णन हो रहा है तो पैरों के अंगूठों का भी वर्णन अलग से करना होगा कि दोनों अंगूठे स्थूल थे अर्थात मोटे थे और आगे को उठे हुए थे और अच्छी तरह स्थित थे, सुख की खान थे और ऐसा जान पड़ते थे मानो स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग ही दिखा रहे हों। भगवान के अंगूठों की कैसी विशेषता, आगे को उठे हुए हैं, अच्छी तरह स्थित थे और सुख की खान थे कि उन अंगूठों में पूरे संसार का सुख मानो समाया हुआ है, ऐसे सुख की खान थे और जान पड़ते थे कि स्वर्ग तथा मोक्ष का मार्ग भी भगवान के दोनों अंगूठे दिखा रहे हों। परस्पर में एक दूसरे से सटी हुई उनकी 8 उंगलियां,
अब अंगूठे का वर्णन अलग से हो गया, और पैर की अब बच गई 4 अंगुलियां। अंगूठे के अलावा 4 अंगुलियां होती हैं एक पैर में, और दूसरे पैर में बाकी की 4 अंगुलियां। उन 8 अंगुलियों का क्या वर्णन किया यहाँ पर कि परस्पर में एक दूसरे से सटी हुई उनकी 8 अंगुलियां ऐसी जान पड़ती थी मानो 8 कर्मों का अपहराव करने के लिए 8 शक्तियां ही प्रकट हुई हों। भगवान की जो 8 अंगुलियां हैं, ये 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए 8 शक्तियां प्रकट हुई हैं। कितनी आचार्य देव की जो कल्पना है, कितना ऊंचा कहाँ तक जा रही है, माने किस प्रकार से उन्होंने भगवान की सौंदर्य को हृदय में समाया है, ये यहाँ समझ में आ रहा है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वाले सुखकारी 10 नख। अब नख सिख सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, तो सिर से उत्पन्न किया, सिर से आरंभ किया कि सिर कैसा है। कहता है कि भाई भले ही कपाल को पट्ट मिले, राज्य पट्ट मिले, लेकिन सिर तो कपाल से ऊंचा ही है। वहां सिर से वर्णन आरंभ करते हुए अब ये नख के अंदर में ये वर्णन आ रहा है नख तक, कि अब भगवान के 10 नखों का क्या वर्णन है कि उनके चरणों का आश्रय लेने वाले सुखकारी 10 नख ऐसे सुशोभित होते थे, ऐसे सुशोभित होते थे मानो उन नखों के बहाने उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म उनकी सेवा करने के लिए पहले से ही आ गए हों। अब ये जो भगवान के 10 नख हैं, इन 10 नखों का यहाँ पर 10 धर्म से यहाँ पर उन्होंने जोड़ दिया। ये 10 नख जो हैं, ये उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्जव, इस प्रकार के मानो एक एक धर्म का प्रतिरूप हों ये 10 नख। हम भगवान के शरीर के अवयव हैं, इसलिए इंद्र आदि देव हम दोनों को नमस्कार करते हैं। यह सोचकर ही मानो नवीन पत्तों के समान उनके दोनों पैर किसे नमस्कार करते हैं। भले ही बड़े से बड़े इंद्र हो, नमस्कार तो चरणों को ही करेगा, भगवान के चरणों पर ही झुकेगा। सभी जीव चरणों को नमस्कार करते हैं। तो ये सोचकर भगवान के दोनों पैर अर्थात दोनों चरण रागी अर्थात राग सहित अथवा लाल रंग के हो रहे थे। इतना ये उनको राग उत्पन्न हो रहा था भगवान के दोनों चरणों को कि हमें तो जो है बड़े से बड़ा इंद्र भी हमें नमस्कार करेगा। तो ये मानो लाल रंग के हो रहे थे। और चंद्रमा के साथ रात्रि का समागम रहता है और सूर्य उष्ण है, अतः ये दोनों ही उनके तेज की उपमा नहीं हो सकते। अब भगवान की चरणों की उपमा किससे दी जाए, ये प्रश्न आता है कि चांद से दें या सूरज से दें। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि चंद्रमा के साथ तो रात्रि का समागम रहता है, चंद्रमा के साथ क्या उनके चरणों की उपमा करनी। और सूर्य उष्ण है, लेकिन भगवान की चरण तो अत्यंत शीतल हैं, तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब न चंद्रमा के साथ उपमा दे सकते हैं और न सूर्य के साथ दे सकते हैं, ये दोनों ही उनकी उपमा के लायक नहीं है। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि उनका तेज भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष के तेज के समान था। ये जो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा होगा कई जगह शास्त्रों में, पद्म पुराण में भी वर्णन आया है। पानांग, तुर्यांग, भोजनांग, है ना, दीपांग, तेजांग आदि 10 प्रकार के जो कल्प वृक्ष होते हैं, उनमें एक कल्प वृक्ष है भूषणांग जाति का कल्प वृक्ष, क्योंकि भूषण वहां पर आभूषण लदे हुए हैं, जो इच्छा करो वही आभूषण प्राप्त हो जाता है उस कल्प वृक्ष से। तो वे जो आभूषणों की जो माने तेज है, उनका जो चाकचिक्य जो है, उसके अंदर में जगमगाहट जो है, उस जगमगाहट के साथ भगवान की चरणों की उपमा हम कर सकते हैं। ऐसा महाराज यहाँ पर स्वीकार करते हैं कि अब किसी के साथ तो उपमा देनी है, तो भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष के तेज के समान भगवान के दोनों चरण थे। जबकि 1000 नेत्र वाला इंद्र इंद्राणी के मुख कमल से विमुख होकर उनकी ओर देखता रहता। अब इंद्राणी में कोई आकर्षण नहीं रह गया इंद्र को, भगवान के रूप को जब से उसने देख लिया, 1000 नेत्र बना करके भी उसे तृप्त नहीं हुई, और वह भगवान के नृत्य को ही निहारता रहता है। और फिर वह क्या करता है, वह तांडव नृत्य करता है, इस प्रकार हर्ष विभोर हो जाता है। तो ऐसा जो इंद्र है, जो उनकी ओर देखता रहता है, तो उनकी कांति का क्या वर्णन किया जाए। अब क्या वर्णन करें भगवान की कांति का। जिस प्रकार महामणियों से निबद्ध देदीप्यमान उज्ज्वल सुवर्ण सुशोभित होता है, उसी प्रकार उनके शरीर के समागम से आभूषणों का समूह सुशोभित होता था, कि जो आभूषण भगवान ने धारण किए हुए थे, वे महामणियों के जो देदीप्यमान उज्ज्वल सुवर्ण जैसे सुशोभित होता है, वैसी ही शोभा को वे प्राप्त हो रहे थे। अपने नाम के सुनने मात्र से ही जिन्होंने शत्रु रूपी हाथियों के समूह का मद सुखा दिया है, अपने नाम के सुनने मात्र से ही, भगवान का नाम जो सुन लिया, तो सुनने मात्र से ही शत्रु रूपी जो हाथियों के समूह का मद सूख गया। ऐसा भगवान का नाम सुनते ही, तो ऐसे राजाधिराज भगवान शांतिनाथ का शब्द
सिंह के शब्द के समान सुशोभित होता था। अब शब्द की भी यहाँ पर भगवान के जो शब्द है, भगवान की जो वाणी है, उसकी उपमा भी देनी है। तो उसकी उपमा कैसे दे रहे हैं? भगवान का शब्द सिंह के शब्द के समान सुशोभित होता था। उनकी कीर्ति रूपी लता जन्म से पहले ही लोक के अंत तक पहुंच चुकी थी। भगवान का जन्म हुआ नहीं, उसके पहले लोक के अंत तक कीर्ति रूपी लता पहुंच गई, परंतु उसके आगे आलंबन न मिलने से अब आगे जाए तो कहाँ? लोक के अंत तक पहुंच गई, उसके आगे और कहाँ जाए? उसके आगे और आलंबन कीर्ति रूपी लता को मिला नहीं, तो न मिलने से वह वहीं पर स्थित रह गई। अब क्या उपाय नहीं है वहां उसके आगे और कोई जगह नहीं जाने की, तो भगवान की कीर्ति रूपी लता वहां तक जाकर स्थिर हो गई। उनके पिता ने कुल, रूप, अवस्था, शील, कला, कांति आदि से भी सुभूषित सुख देने वाली अनेक कन्याओं के साथ अनेक कन्याओं का उनके साथ समागम कराया था, अनेक कन्याओं के साथ उनका विवाह कराया था। प्रेमामृत रूपी जल से सींचे हुए स्त्रियों के नील कमल दल के समान नेत्रों से वे अपना हृदय बार बार प्रसन्न करते थे। अपने मन रूपी धन को लूटने वाली स्त्रियों की तिरछी, चंचल, लीलापूर्वक और आलस भरी चितवनों से पूर्ण सुख को प्राप्त होते थे। इस प्रकार अनेक कन्याओं के साथ जो महाराज विश्वसेन ने उनका विवाह किया और उनके साथ वे आमोद प्रमोद करते हुए अत्यंत सुख के साथ उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। इस तरह देव और मनुष्यों के सुख भोगते हुए भगवान के जब कुमार काल के 25,000 वर्ष बीत गए। कितनी आयु बताई भगवान की? 1,00,000 वर्ष। 1,00,000 वर्ष में 1/4 कुमार काल में बीत गया, 25,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार से सुख भोगते भोगते, संसार के सुख भोगते भोगते कितने वर्ष बीते? 25,000 वर्ष बीत गए। तब महाराज विश्वसेन ने उन्हें अपना राज्य समर्पण कर दिया। क्रम क्रम से अखंड भोग भोगते हुए जब उनके 25,000 वर्ष और बीत गए, इस प्रकार राज्य चलाते हुए 25,000 वर्ष और चले गए, तब तेज को प्रकट करने वाले भगवान के साम्राज्य के साधन, चक्र आदि 14 रत्न और 9 निधियां प्रकट हुई थी। भगवान क्या थे? पंचम चक्रवर्ती थे, 16वें तीर्थंकर थे, तो वे भगवान चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए। उन 14 रत्नों में से चक्र, छत्र, तलवार और दंड ये आयुधशाला में उत्पन्न हुए थे। ये नियम है कि ये आयुधशाला में ही ये रत्न उत्पन्न होते हैं। और काकणी, चर्म और चूड़ामणि, ये सब भरत चक्रवर्ती का वर्णन पढ़ते समय हम लोग सब पढ़े थे ये सब वर्णन। तो काकणी, चर्म और चूड़ामणि शीघ्र में प्रकट हुए थे। पुरोहित, स्थपति, सेनापति और गृहपति ये सब चेतन रत्न होते हैं भगवान के, ये हस्तिनापुर में मिले थे। और भगवान के इसके अलावा चेतन रत्न क्या है? स्त्री रत्न है, गज रत्न है, अश्व रत्न है। ये चेतन रत्न जो है कन्या, गज और अश्व विजयाद पर्वत पर प्राप्त हुए थे। पूजनीय 9 निधियां भी पुण्य से प्रेरित हुए इंद्र के द्वारा नदी और सागर के समागम पर लाकर दी गई थी। इस प्रकार चक्रवर्ती का साम्राज्य पाकर 10 प्रकार के भोगों का उपभोग करते हुए जब उनके 25,000 वर्ष और व्यतीत हो गए, 1,00,000 वर्ष की आयु में 25,000 वर्ष तो खेलने कूदने में चले गए, बाकी 25,000 वर्ष राज्य पद में, और 25,000 वर्ष और व्यतीत हो गए चक्रवर्ती पद का भोग भोगने में। तब एक दिन अपने अलंकार गृह के भीतर अलंकार धारण कर रहे थे भगवान, ऐसे आभूषण पहन रहे थे। उसी समय उन्हें दर्पण में अपने 2 प्रतिबिंब दिखे। वे बुद्धिमान भगवान आश्चर्य के साथ अपने मन में विचार करने लगे कि यह क्या है। उसी समय उन्हें आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया और मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम रूप संपदा से वे पूर्व जन्म की सब बातें जानकर वैराग्य को प्राप्त हो गए। भगवान को ये जहां दर्पण में अपने 2 प्रतिबिंब दिखे, वैराग्य को प्राप्त हो गए। वे विचार करने लगे कि समस्त संपदाएं मेघों की छाया के समान हैं, लक्ष्मी इंद्रधनुष और बिजली की चमक के समान है, शरीर मायामय है। क्या विचार करते हैं कि समस्त संपदाएं जो हैं मेघों की छाया के समान है, मेघ आकाश में दिखाई देते हैं और फिर बिखर जाते हैं। यही हाल हमारी संपदाओं का है। लक्ष्मी क्या है? यह इंद्रधनुष की समान है। इंद्रधनुष आसमान में प्रकट होता है, बहुत सुहावना लगता है देखने में, और देखते देखते विलीन हो जाता है। तो यही हाल लक्ष्मी का है। और साथ साथ लक्ष्मी बिजली की चमक के समान है। बिजली की चमक भी आकाश में पैदा होती है और समाप्त हो जाती है। और हमारा यह शरीर यह मायामय है। आयु प्रातः काल की छाया के समान है, उत्तरोत्तर घटती रहती है। जो छाया है प्रातः काल की छाया तो बहुत बड़ी होती है,
और फिर वह धीरे 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 घटती जाती है, शाम के समय एकदम कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इसी प्रकार का हाल जो है हमारी आयु का है, जो लगातार घटती जा रही है। अपने लोग पर के समान है, जिन्हें अपने जो है हम कहते हैं जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, पूजा में पढ़ते हैं। तो ये जो है अपने लोग जो हम जिन्हें अपने मानते हैं, ये सब पराये हैं और संयोग वियोग के समान है, रिद्धि हानि के समान है, और यह जन्म पूर्व जन्म के समान है। कैसे न जाने कितने जन्म हम लोगों ने भोग लिए। तो ऐसा विचार करते हुए चक्रवर्ती शांतिनाथ अपने समस्त दुर्भाव दूर कर घर से बाहर निकलने का उद्योग करने लगे। बस इतनी सी बात हुई कि दर्पण में दो प्रतिबिंब दिखे और इतने जो 6 खंड के राजा हैं, अधिपति हैं, वे घर से बाहर निकलने का उद्योग करने लगे। उसी समय जैसा कि नियम है, लोकांतिक देव आते हैं। लोकांतिक देवों ने आकर कहा कि हे देव, जिसकी चिरकाल से संतति टूटी हुई है, ऐसे इस धर्म रूप तीर्थ के प्रवर्तन का आपका यह समय है। महाबुद्धिमान शांतिनाथ चक्रवर्ती ने, अभी ये चक्रवर्ती पद के धारक हैं, इसलिए कहा कि महाबुद्धिमान शांतिनाथ चक्रवर्ती ने लोकांतिक देवों की वाणी का अनुमोदन कर अपना राज्य बड़े हर्ष से नारायण नामक पुत्र के लिए दे दिया। तदनंतर देव समूह के अधिपति इंद्र ने उनका दीक्षाभिषेक किया। इस प्रकार सज्जनों में अग्रसर भगवान युक्तिपूर्ण वचनों के द्वारा समस्त भाई बंधुओं को छोड़कर देवताओं की द्वारा उठाई हुई सर्वार्थ सिद्धि नाम की पालकी में आरूढ़ हुए और सहस्राम्र वन में जाकर सुंदर शिलातल पर उत्तर की ओर मुख कर पर्यंकासन से विराजमान हो गए। अब भगवान का तब कल्याणक का वर्णन आगे आ रहा है कि उसी समय ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन, जिस दिन हम लोग निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, उसी दिन उनका तप कल्याणक का दिन था कि उस दिन शाम के वक्त भरणी नक्षत्र में बेला का नियम लेकर उन्होंने अपना उपयोग स्थिर किया। सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, वस्त्र आदि समस्त उपकरण छोड़ दिए, पंचमुष्टियों के द्वारा लंबे क्लेशों के समान केशों को उखाड़ डाला। जो लंबे केश हैं उनको क्लेशों के समान कहा, क्लेशों के समान उन केशों को 5 बार में उखाड़ कर फेंक दिया पंचमुष्टियों के द्वारा। अपनी दीप्ति से जात रूप स्वर्ण की हंसी करते हुए उन्होंने जात रूप दिगंबर मुद्रा प्राप्त कर ली और शीघ्र ही सामायिक चारित्र संबंधी विशुद्धता तथा मनः पर्यय ज्ञान प्राप्त कर लिया। इंद्र ने उनके केशों को उसी समय देदीप्यमान पिटारे में रख लिया। सुगंधि के कारण उन केशों पर आकर बहुत से भ्रमर बैठ गए। इतने सुगंधित केश थे भगवान के कि भ्रमर आकर के वहां गुनगुनाने लगे, ऐसे वहां बैठ गए, और जिससे ऐसा जान पड़ता था कि वे कई गुणित हो गए हों। कई गुणित हो गए माने वही जो केश है भगवान के, लंबे लंबे केश तो थे ही, उनको उन्होंने 5 मुष्टियों से उठाकर फेंक दिया, और उसके ऊपर जो भ्रमर आकर के इतने ज्यादा भ्रमर वहां पर बैठ गए, उन केशों की सुगंधि के आकर्षण से वहां बैठ गए, तो मालूम होता है कि वे केश मानो कितने बड़े कितने गुणे हो गए हों कि वे जो भ्रमर हैं वे भी भगवान के केश के समान ही दिखाई देने लगे। तो भगवान के केश मान लीजिए इतने होंगे और भ्रमर आकर के बैठ गए तो बहुत ज्यादा फैल गए वे, और वे लगता है कि केश कितने गुणे हो गए। इंद्र ने उन केशों को क्षीर सागर की तरंगों के उस ओर छेद दिया। चक्रायुध को आदि लेकर 1000 राजाओं ने भी विपत्ति को अंत करने वाले श्री शांतिनाथ भगवान के साथ संयम धारण किया था। कौन है चक्रायुध? ध्यान में है, बताया था उस समय भाई भाई भगवान के भाई थे चक्रायुध ना? भाई दूसरी विश्वसेन राजा की दूसरी रानी से उत्पन्न हुए थे चक्रायुध, जिसके लिए मैंने कहा था कि वो आगे जाकर भगवान के गणधर होंगे। और ये चक्रायुध पूर्व जन्म में कौन है? चक्रायुध पूर्व जन्म में हाथ चला रहा है, नारायण बलभद्र थे, भगवान बलभद्र थे, पुत्र थे पुत्र। ये त्रिपृष्ठ राजा के पुत्र थे, त्रिपृष्ठ राजा के पुत्र थे चक्रायुध। और त्रिपृष्ठ पहला नारायण था और ये चक्रायुध नारायण बने। कहाँ के नारायण बने? ये पहले दूसरे तीसरे गिनती में नहीं आएंगे, क्योंकि ये भी भरत क्षेत्र के नारायण नहीं हुए। चक्रायुध नारायण हुए, विदय क्षेत्र में नारायण हुए। त्रिपृष्ठ राजा का पुत्र जो है अगले भाव में विदय क्षेत्र में नारायण हुआ, और विदय क्षेत्र में भगवान शांतिनाथ का जीव बलभद्र हुए थे। और भगवान शांतिनाथ का जीव जो चक्रवर्ती भी हुए, शायद वज्रायुध नाम था ना उनका, तो चक्रवर्ती भी वे भरत क्षेत्र में नहीं हुए थे, बल्कि वे विदय क्षेत्र में चक्रवर्ती हुए थे।
तो ये चक्रायुद्ध जिसका कि कई जन्मों से भगवान के साथ संबंध चला आ रहा है, कभी भाई बने, कभी बेटे बने, पुत्र बने और अभी वापस भाई बने। तो इस चक्रायुद्ध को आदि लेकर 1000 राजाओं ने भी विपत्ति को अंत करने वाले श्री शांतिनाथ भगवान के साथ संयम धारण किया था। हमारे भी ऐसा ही संयम हो, इस प्रकार की इच्छा करते हुए इंद्रादि भक्त देव भक्ति रूपी मूल्य के द्वारा पुण्य रूपी सौदा खरीद कर स्वर्गलोक के सम्मुख चले गए। कितनी सुंदर बात कही कि हमारे भी ऐसा ही संयम हो, ऐसी इच्छा करते हुए इंद्र आदि भक्त देव भक्ति रूपी मूल्य के द्वारा पुण्य रूपी सौदा खरीदा। कितना ये है कि हमें भी ऐसे सौदा खरीदना के लिए तत्पर होना चाहिए कि भक्ति, हमारी भक्ति में कितनी प्रगाढ़ता हो, जितनी प्रगाढ़ता हमारी भक्ति में होगी उतना ही ज्यादा पुण्य रूपी सौदा हम खरीद पाएंगे। तो ऐसे ये देवता लोग जो है भक्ति रूपी मूल्य को देकर पुण्य रूपी सौदा खरीद करके स्वर्ग लोक वापस चले गए। थोड़ा सा और है, आज ले लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, नहीं होगा क्या? कर ले थोड़ा सा, 10 मिनट ज्यादा लगेगा। अभी 5 मिनट तो है, बाकी 8 बजने में। इधर आहार की इच्छा करने की इच्छा से समस्त लोक के स्वामी श्री शांतिनाथ भगवान मंदिरपुर नगर में प्रविष्ट हुए। वहां सुमित्र राजा ने बड़े उत्सव के साथ उन्हें प्रासुक आहार देकर पंचाश्चर्य प्राप्त किए। इस प्रकार अनुक्रम से तपश्चरण करते हुए उन्होंने समस्त पृथ्वी को पवित्र किया और मोह रूपी शत्रु को जीतने की इच्छा से कसायों को कृश किया। चक्रायुध आदि अनेक मुनियों के साथ श्रीमान भगवान शांतिनाथ ने सहस्त्राम वन में प्रवेश किया और नंद्यावर्त वृक्ष के नीचे तेलाक के उपवास का नियम लेकर वे विराजमान हो गए। अत्यंत श्रेष्ठ भगवान पौष शुक्ल दशमी के दिन सायंकाल के समय पर्यंकासन से विराजमान थे। पूर्व की ओर मुख था, निर्ग्रंथता आदि समस्त बाह्य सामग्री उन्हें प्राप्त थी। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, इन 3 करणों से प्राप्त हुई छपक श्रेणी के मध्य में वे अवस्थित थे। सूक्ष्म सांप्राय नामक चतुर्थ चारित्र रूपी रथ पर भगवान आरूढ़ थे। प्रथम शुक्ल ध्यान रूपी तलवार के द्वारा, जो पृथकत्व वितर्क विचार होता है, प्रथम शुक्ल ध्यान, उसे तलवार की उपमा दी उससे कि उस ध्यान रूपी तलवार के द्वारा उन्होंने मोह रूपी शत्रु को नष्ट कर दिया। सूक्ष्म सांप्राय नामक चतुर्थ चारित्र रथ रूपी रथ पर भगवान आरूढ़ थे। प्रथम शुक्ल ध्यान रूपी तलवार के द्वारा उन्होंने मोह रूपी शत्रु को नष्ट किया। अब वे वीतराग होकर यथाख्यात चारित्र के धारक हो गए। अंतर मुहूर्त के बाद उन्होंने द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपी चक्र के द्वारा, जो है एकत्व वितर्क अविचार, उस शुक्ल ध्यान के द्वारा पहले शुक्ल ध्यान को तलवार की उपमा दी, तो दूसरे शुक्ल ध्यान को चक्र की उपमा दी कि द्वितीय शुक्ल ध्यान रूपी चक्र के द्वारा घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया। बाकी के जो 3 घातिया कर्म हैं उन्हें भी नष्ट कर दिया। इस तरह वे 16 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था को प्राप्त रहे। 16 वर्ष तक भगवान छद्मस्त अवस्था में प्राप्त रहे। 16 वर्ष के बाद उन्हें तप धारण करने की 16 वर्ष के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और मोहनीय कर्म का क्षय होने से वे निर्ग्रंथ हो गए। ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभाव होने से नीरज हो गए। नीरज कहते हैं, नीरज माने तो कमल होता है, क्या कहा, ज्ञानावरण दर्शनावरण का अभाव होने से नीरज हो गए अर्थात कमल हो गए। अंतराय का क्षय होने से वीत विघ्न हो गए और समस्त संसार के एक बांधव होकर उन्होंने अत्यंत शांत केवल ज्ञान रूपी साम्राज्य लक्ष्मी को प्राप्त किया। उसी समय तीर्थंकर नाम का बड़ा भारी पुण्य कर्म रूपी महावायु चतुर्निकाय के देव रूपी समुद्र को क्षुभित करता हुआ बड़े वेग से बढ़ रहा था। तीर्थंकर नाम, भगवान तीर्थंकर पदवी को प्राप्त हो गए। तीर्थंकर नाम का बड़ा भारी पुण्य कर्म रूपी महावायु अब चतुर्निकाय के देव भगवान के ज्ञान कल्याणक का उत्सव मनाने के लिए बड़े वेग से आगे बढ़ रहे हैं। उस बात को कह रहे हैं कि चतुर्निकाय के देव रूपी समुद्र को, यानी समुद्र के समान वह देवों का समूह आगे बढ़ रहा है, उसे क्षुभित करता हुआ बड़े वेग से बढ़ रहा था। अपने आप में उत्पन्न हुई सद्भक्ति रूपी तरंगों से जो पूजन की सामग्री लाए हैं, ऐसे सब लोग रत्नावली आदि के द्वारा सब जीवों के नाथ श्री शांतिनाथ भगवान की पूजा करने लगे। अब ये भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। इसके बाद आगे में और थोड़ा सा है, 5 मिनट का कर लें क्या दीदी, क्या बताए, कर लें? 5 मिनट लगेंगे, पूरा कर लें आज? आवाज नहीं आ रही, कर लें क्या? रत्नावली क्यों लिखे ऐसे सब लोग, रत्नावली आदि के द्वारा?
रत्नावली आदि के द्वारा, मैंने रत्नों के समूह के द्वारा भगवान की पूजा करने लगे। भगवान की पूजा कोई सामान्य वस्तुओं से तो नहीं करेंगे, देवता हैं, स्वर्ग के देव हैं, तो वे रत्नावली के द्वारा, रत्नों के द्वारा, मोती मोती माणिक आदि के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान की कि उन, तो थोड़ा सा ले लेता हूँ, आज हो जाएगा पूरा। उनके समूह शरण में चक्रायुध को आदि लेकर 36 गणधर थे, 800 पूर्वों के पारदर्शी थे, 41,800 शिक्षक थे और 3,000 अवधि ज्ञान रूपी निर्मल नेत्रों के धारक थे। वे 4,000 केवल ज्ञानियों के स्वामी थे, माने भगवान के समूह शरण में केवल ज्ञानी भी थे 4,000, और 6,000 विक्रिया रिद्धि के धारकों से सुशोभित थे। 4,000 मन पर्य ज्ञानी और 2,400 पूज्यवादी उनके साथ थे। इस प्रकार सब मिलाकर 62,000 मुनिराज थे। इनके सिवाय 60,300 हरिसेना आदि आरिकाएं थी। सूर्यकीर्ति को आदि लेकर 2 लाख शावक थे। सभी आरिकाएं कितनी थी? 60,300 आरिकाएं और 62,000 मुनिराज, और 2 लाख शावक थे, और अरहतदासी को आदि लेकर 4 लाख सविकाएं थी। असंख्यात देव देवियां थीं और संख्यात तिर्यंच थे। इस प्रकार 12 गणों के साथ साथ वे समीचीन धर्म का उपदेश देते थे। विहार करते करते जब 1 माह की आयु शेष रह गई, तब वे भगवान समेत शिखर पर आए और विहार बंद कर वहां अचल योग से विराजमान हो गए। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी के दिन रात्रि के पूर्व भाग में उन कृतकृत्य भगवान शांतिनाथ ने तृतीय शुक्ल ध्यान, जो है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी, उस शुक्ल ध्यान के द्वारा समस्त योगों का निरोध कर दिया, बंध का अभाव कर दिया, और आकार आदि 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतने समय की अयोग केवली अवस्था प्राप्त की। सभी योग अब समाप्त हो गए, अयोग केवली अवस्था भगवान ने प्राप्त की। वहीं चतुर्थ शुक्ल ध्यान के द्वारा वे तीनों शरीरों का नाश कर भरणी नक्षत्र में लोक के अग्रभाग पर जा विराजे। चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा वे लोक के अग्रभाग पर जा विराजे। तीनों शरीरों का नाश कर, माने दीदी क्या ये वो जो है कारवान, तेजस और औदारिक, इसके लिए कहा गया यहाँ पर तीनों शरीरों का नाश कर, मतलब दीदी अभी है नहीं, वही होना चाहिए, वो 3 शरीर का उसी कहा लगता है। तो उस समय गुण ही उनका शरीर रह गया था। अतीत काल में गए हुए कर्म मल रहित अनंत सिद्ध जहाँ विराजमान थे, वहीं जाकर वे विराजमान हो गए। उसी समय इंद्र सहित आलस्य रहित और बड़ी भक्ति को धारण करने वाले 4 प्रकार के देव आए और अंतिम संस्कार निर्वाण कल्याण की पूजा कर अपने अपने स्थान पर चले गए। चक्रायुध को आदि लेकर अन्य 9,000 मुनिराज भी इस तरह ध्यान कर तथा औदारिक, तेजस और कार्मण, यहाँ आ गया है, ये वही बात है कि औदारिक, तेजस और कार्मण, इन 3 शरीरों को छोड़कर निर्वाण को वे भी प्राप्त हो गए। ये जो चक्रायुध, जो भगवान के साथ जिनका संबंध कई जन्मों से चला रहा था, तो भगवान शांतिनाथ भी निर्वाण को प्राप्त हुए और चक्रायुध भी निर्वाण को प्राप्त हो गए। इस प्रकार जिन्होंने उत्तम ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य से सुशोभित परम औदारिक शरीर में निवास तथा परमोत्कृष्ट विहार के स्थान प्राप्त किए, जो अरिहंत कहलाए, और इंद्र ने जिनकी दृढ़ पूजा की, ऐसे श्री शांतिनाथ भट्टारक तुम सबके लिए अर्थात हम सबके लिए 7 परम स्थान प्रदान करें। 7 परम स्थान, इसका वर्णन पढ़े थे हम लोग इसमें पद्म पुराण में, जब भरत जी ने ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, उसमें ये 7 परम स्थान का वर्णन बहुत विस्तार के साथ पढ़े थे। तो वे 7 परम स्थान ध्यान में होंगे। क्या 7 परम स्थान है जो हम लोग पढ़े थे? जिसे कहते हैं सज्जाति, सदगृहस्थत्व, पारिव्राज्य, सुरेंद्रत्व, साम्राज्य, अर्हत्य और अंत में निर्वाण पद। ये 7 परम स्थान शांतिनाथ भगवान हम सबके लिए प्रदान करें, ऐसी यहाँ पर कामना की गई कि जो कारणों से सहित समस्त 8 कर्मों को उखाड़कर अत्यंत निर्मल हुए थे, जो सम्यक्त्व आदि 8 आत्मीय गुणों को स्वीकार कर जन्म मरण से रहित तथा कृतकृत्य हुए थे, एवं जिनके अष्ट महाप्रातिहार्य रूप वैभव प्रकट हुआ था, वे शांतिनाथ भगवान अनादि भूतकाल में जो कभी प्राप्त नहीं हो सका ऐसा स्वरूप प्राप्त कर, अनादि भूतकाल में माने अनादि जितने जो भूतकाल में अगर जाएं, अगर कभी आज तक जो प्राप्त नहीं कर सके, ऐसा स्वरूप प्राप्त कर स्पष्ट रूप से तीनों लोकों के शिखामणि हुए थे। अब भगवान के पूर्व भावों का सारांश दे रहे हैं कि 12
भाव भगवान के हम लोगों ने यहाँ पढ़े, उसका सारांश आचार्य महाराज बतला रहे हैं कि जो पहले राजा शीशसेन हुए, जिन्होंने कि आहार दान दिया था चारण विद्याधर मुनिराजों को, फिर बाद में उत्तम भोग भूमि में आर्य हुए, फिर देव हुए, फिर विद्याधर हुए, फिर देव हुए, फिर बलभद्र हुए। कहाँ के बलभद्र हुए? विदय क्षेत्र के बलभद्र हुए। फिर देव हुए, फिर वज्रायुध चक्रवर्ती हुए विदय क्षेत्र में, फिर अहमिंद्र पद पाकर देवों के स्वामी हुए, फिर मेघरथ हुए, फिर मुनियों के द्वारा पूजित होकर सर्वार्थ सिद्धि गए, और फिर वहां से आकर जगत को एक शांति प्रदान करने वाले श्री शांतिनाथ भगवान हुए। वे 16वें तीर्थंकर तुम सबके लिए अर्थात हम सबके लिए चिरकाल तक अनुपम लक्ष्मी प्रदान करते रहें। ये 12 वर्णों भावों का यहाँ वर्णन दे दिया। अब फिर आगे कहते हैं कि इसका जो गणधर महाराज हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, उनका चक्रायुध का, उनके प्रभाव की जो पहले अनिंदिता रानी हुई थी। अनिता रानी किसकी हुई थी? उनकी शीशसेन राजा की अनिंदिता रानी हुई थी पहले। फिर उत्तम भूभूमि में आर्य हुआ, फिर विमल प्रभ देव हुआ, फिर श्री विजय राजा हुआ। ये श्री विजय राजा जो था ये कृष्ण नारायण का पुत्र हुआ, श्री विजय राजा। और फिर ये देव हुआ, फिर अनंत वीर्य नारायण हुआ, उनका बलभद्र का भाई अनंत अपराजित का भाई अनंत वीर्य नारायण हुआ। फिर नारकी हुआ, फिर मेघनाद हुआ, फिर प्रतीन्द्र हुआ, फिर सहस्रायुध हुआ अर्थात वज्रायुध का पुत्र हुआ सहस्रायुध। फिर बहुत भारी रिद्धि का धारी अहमिंद्र हुआ। फिर वहां से च्युत होकर मेघरथ का छोटा भाई बुद्धिमान दृढ़ रथ हुआ। फिर अंतिम अनुत्तर विमान में अहमिंद्र हुआ। फिर वहां से आकर चक्रायुध नाम का गणधर हुआ। फिर अंत में अक्षर अविनाशी सिद्ध हुआ। इस प्रकार अपने हित और किए हुए उपकार को जानने वाले चक्रायुध ने अपने भाई के साथ सौहार्द धारण कर समस्त जगत के स्वामी श्री शांतिनाथ भगवान के साथ साथ परम सुख देने वाला मोक्ष पद प्राप्त किया। सो ठीक ही है, क्योंकि महापुरुषों की संगति से इस संसार में कौन सा इष्ट कार्य सिद्ध नहीं होता। उसने तो संगति 12 भावों से संगति करता आ रहा है ये चक्रायुध का जीव जो है, भगवान शांतिनाथ के जीव का। तो ये कहा महापुरुषों की संगति से कौन सा कार्य सिद्ध नहीं होता। इस संसार में अन्य लोगों की तो बात जाने दीजिए, श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र को छोड़कर भगवान तीर्थंकरों में भी ऐसा कौन है जिसने 12 भावों में भी में से प्रत्येक भाव में बहुत भारी वृद्धि को प्राप्त की हो। कि जो भी हमें वर्णन मिलता है, आदिनाथ भगवान का भी वर्णन हमें पढ़े तो 10 भाव का ही वर्णन पढ़ने को मिला कि 10 भाव तक वृद्धि को प्राप्त होते रहे। भगवान महावीर के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन यहाँ पर 12 भावों का वर्णन प्राप्त हुआ कि 12 भावों में एक बार भी पीछे मुड़कर भगवान शांतिनाथ के जीव ने नहीं देखा, बल्कि ये वृद्धि को प्राप्त होते गए। तो ये कहते हैं कि तीर्थंकरों में भी ऐसा कौन है जिसने 12 भावों में से प्रत्येक भाव में बहुत भारी वृद्धि प्राप्त की हो। इसलिए हे विद्वान लोगों, यदि तुम शांति चाहते हो तो सबसे उत्तम और सबका भला करने वाले श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र का ही निरंतर ध्यान करते रहो। भोग भूमि आदि के कारण नष्ट हुआ मोक्ष मार्ग यद्यपि ऋषभनाथ आदि तीर्थंकरों के द्वारा फिर से दिखाया गया था, तो भी उसे प्रसिद्ध अवधि के अंत तक ले जाने में कोई समर्थ नहीं हो सका। ऋषभनाथ भगवान के समय से जो मोक्ष मार्ग तीर्थंकरों के द्वारा दिखाया जा रहा था, लेकिन अंत तक ले जाने में वह समर्थ नहीं हुआ, बीच बीच में धर्म नष्ट होता रहा। तो तदनंतर भगवान शांतिनाथ ने जो मोक्ष मार्ग प्रकट किया वह बिना किसी बाधा के अपनी अवधि को प्राप्त हुआ। इसलिए हे बुद्धिमान लोगों, तुम लोग भी आद्य गुरु श्री शांतिनाथ भगवान की शरण लो। यह भावार्थ बता रहे पन्नालाल जी कि शांतिनाथ भगवान ने जो मोक्ष मार्ग प्रचलित किया था वही आज तक अखंड रूप से चला आ रहा है। इस कली काल में, पंचम काल में भी अभी तक वह धर्म अबाधित रूप से चला आ रहा है। बीच में अभी यह नष्ट नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले समय समय पर नष्ट होता रहा है। ये करें कि आज तक यह अखंड रूप से चला आ रहा है। इसलिए इस युग के आद्य गुरु श्री शांतिनाथ भगवान ही हैं। ये ही है कि इनके ही काल एक तरह से चल रहा है, और इसीलिए शांतिनाथ भगवान की इतनी शांति धारा आदि जो हम लोग शांतिनाथ भगवान को कहते हैं शांति के प्रदाता हैं, क्योंकि इनके काल में के बाद से यह जो धर्म है अबाधित रूप से चला आ रहा है। उनके पहले 15 तीर्थंकरों ने जो मोक्ष मार्ग चलाया था वह बीच बीच में विनष्ट होता जाता था। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध भगवत गुण भद्राचार्य प्रणीत 63 लक्षण महापुराण संग्रह में शांतिनाथ तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती का पुराण वर्णन करने वाला 63वां पर्व समाप्त हुआ।
अब ये जो मैंने बीच में आपको कहा कि भरत क्षेत्र की अभी तक हम लोगों ने 5 नारायण के वर्णन पढ़े हैं, त्रिपृष्ठ नारायण, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम और पुरुष सिंह, ये पढ़ चुके हैं। और अभी जो पढ़ा अपराजित और अनंत वीर्य, जो 2 कथा पढ़ी, ये भरत क्षेत्र के बलभद्र और नारायण नहीं है, तो ये 63 शलाका पुरुषों में इनका नाम नहीं आता है। तो अभी आगे बाकी की जो 4 नारायण है उनकी कथा और पढ़ेंगे हम लोग। पुंडरीक, दत्त, लक्ष्मण और श्री कृष्ण की कथा पढ़ेंगे। उसी प्रकार 4 बलभद्र की भी आगे कथा होगी। नंदी, नंदी मित्र, राम और बलराम, ये वर्णन होगा। और अपराजित और अनंत वीरी की कथा शांतिनाथ भगवान से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने विस्तार से इनका वर्णन भी हमें समझाया है, हमें बताया है। जब वो शांतिनाथ भगवान की जय। ये कामदेव भी थे, उनके बारे में वो उनका रूप का वर्णन होने से ही हुआ है क्या? हाँ दीदी, क्या बोले? जो ये शांतिनाथ भगवान कामदेव भी तो 3 पद के धारी बोलते हैं ना, शांतिनाथ भगवान। तो कामदेव उनका रूप का वर्णन करने से वो कामदेव के समान हो गए क्या? हाँ, कामदेव पदवी के धारक थे। वो कामदेव में तो जैसे हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी भी कामदेव पदवी के धारक थे, ऐसा पढ़ते हैं। तो ये पदवी है कामदेव। तो वैसे तो तीर्थंकर तो जितने हैं सभी का रूप अद्वितीय होता है। तो इनको 3 पदधारी बोलते हैं ना अपन। पदवी थी कामदेव की भी। कामदेव पदवी की मतलब की क्या विशेषता होती है, इतना मुझे नहीं पता है, ये दीदी से पूछ लीजिएगा फिर बाद में कभी। तो ये एक अलग पदवी है, मैंने इस पदवी की क्या विशेषता है जानकारी नहीं मुझे, लेकिन 3 पदवी के धारक थे ये। का पेपर आएगा ना आज भाई साहब? हाँ, आप बोलिए आज पेपर दे दीजिए ना, पेपर आज दे दीजिए ना। आज दे देते पेपर, आज ही दे देते हैं, ठीक है, आज दे देंगे। ठीक, यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादिति किञ्चनोक्तम् अन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने तां वन्दे मानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकलोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव जो अरिहंत को गुरु से हो निरंत, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलो द्वार सांगिन वाणी माता की है। भैया जी ये अहमिंद्र ना, बड़ों का सादर प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय हिंद। भैया जी को प्रणाम, ललिता जी को सादर, सभी को सादर जय श्री पद्माधारी को, बेटियों को वंदना। नहीं आया है आज का रिजल्ट, नहीं आया अभी। भैया जी ये अंतिम अनुत्तर विमान में अहमिंद्र हुआ, मतलब ये क्या मतलब समझेंगे? सर्वार्थ सिद्धि विमान में अहमिंद्र हुए। अंतिम अनुत्तर विमान होते हैं, 5 अनुत्तर होते हैं, विजय, वैजयंत, अपराजित और क्या भूल रहा हूँ मैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। हाँ, तो वो सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए थे। अंतिम अनुत्तर विमान वो हुआ। इसको मतलब बोलते हैं अनुत्तर विमान में अहमिंद्र। हाँ, अनुत्तर विमान में अहमिंद्र सर्वार्थ सिद्धि को बोलते हैं क्या? वही हुआ, अंतिम तो वही है। भाई साहब प्रणाम, भाभी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। नृत्य को वंदना, सभी बड़ों को प्रणाम, जी को चरण स्पर्श, भैया जी को भाई साहब पेपर अभी भेज दीजिए। हाँ, पेपर भी भेज दूंगा और रिजल्ट भी भेज दूंगा। हाँ, दोनों भेज देता हूँ। थोड़ा सा समय दीजिएगा, पेपर भेजने में समय लगेगा, थोड़ा 20-25 मिनट लग जाएगी। अभी नहीं भेज रहे हैं क्या? पेपर अभी भेज दीजिए। हाँ, अभी भेज, ठीक है। राजेंद्र भाई साहब साधक जय जिनेंद्र, सबसे साधक जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। आज की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल की परीक्षा के लिए भी शुभकामनाएं। अभी रिजल्ट आया नहीं है, और आज के लिए भी बहुत अच्छी शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो जय जिनेंद्र, हाथ जोड़ो, बोलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलो, जय जिनेंद्र। सब तुम जय जिनेंद्र बोलो। हाँ, जय, अच्छा।
परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक सबको। एंड कर हाँ जी बोलो, पूछ लेते। पापा भैया से नहीं पूछता है क्या, तो बैठे फिर जाते। ना सर वो पूछ रहा है, करो ना बस। तो कुछ पूछ रहा है क्या? बोलिए। आलू टोस्ट करा दें। पापा पूछ रहा है, दीदी एक मिनट कर। सादा आलू टोस्ट नहीं किया ना दीदी या और कुछ कराना है? एंड कर बंद नहीं किया ना। हाँ कर रही हूँ, पर बंद कर रही हूँ भाई। बात करेंगे।